आज आपको बताने वाले हैं श्री कृष्ण की बात, लेकिन है वो रहस्यमयी, इसलिए हम आपको सुना रहे हैं ये अजब गजब, क्योंकि ये बातें आपको चौंका सकती हैं। ये बातें महाभारत और पुराणों में भी उल्लेखित हैं। देख रहे हैं आप अजब गजब। मेरा नाम है मेघा। स्वागत आप सभी का। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इनमें से कौन सी बात आपको पता थी। क्या आपको पता है श्री कृष्ण का असली नाम क्या था? जब भी हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, हमारे मन में एक छवि उभरती है। मुरलीधारी, नीलीवाणी, राधा के साथ रास रचाते कहा जाने लगा। 16,108 रानियां थी, पर क्यों? आपके मन में भी ये सवाल आता होगा, क्या सच में श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए? असल में ये कोई विलासिता नहीं थी। इसके पीछे एक कहानी थी। नारकासुर नामक एक राक्षस था। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया था। श्री कृष्ण ने जब नारकासुर का वध करा तो उन स्त्रियों को समाज में स्थान दिलाना भी जरूरी था। उस युग में किसी स्त्री का अपहरण या बंदी बनाना उसके सम्मान की मृत्यु होती थी। वैसे तो ये इस युग में भी है। श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा देकर समाज को संदेश दिया, सम्मान और करुणा के बिना धर्म अधूरा है। कैसे हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु? भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पूरी मानवता को धर्म का पाठ पढ़ाया, उनका अंत हुआ कैसे? महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे 100 पुत्र मारे गए, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। कई वर्षों बाद द्वारका में यदुवंशियों में आपसी कलह हुई और उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण एक वन में तब तपस्यारत थे और जब एक शिकारी जरा ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर से घायल कर दिया। ये वही तीर था जो राम अवतार में बाली को मारा गया था। एक कर्म का चक्र था जिसे पूरा होना था और न्याय करना था, और इसी तीर से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। चक्रव्यूह में फंसे थे अभिमन्यु, तो श्री कृष्ण ने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्योंकि श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे। वो चाहते तो युद्ध भी रुक सकता था। अभिमन्यु, अर्जुन का वीर पुत्र, जब वो चक्रव्यूह में घुसा तो उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था और वो मारा गया। लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु की मृत्यु अर्जुन को भीतर तक हिला देगी। इसके बाद ही अर्जुन युद्ध में अपनी पूरी शक्ति देंगे। उस समय यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच संतुलन था, और कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए भावनाओं का त्याग जरूरी है। श्री कृष्ण का जन्म जेल यानी कारागार में क्यों हुआ? किसी महल में या फिर किसी आरामदायक बिस्तर पर क्यों नहीं? क्योंकि तब अधर्म बलवान था। कंस का आतंक चरम पर था। वसुदेव देवकी को एक भविष्यवाणी ने डरा दिया था कि उनकी 8वीं संतान ही कंस का वध करेगी, और देवकी कंस की बहन थी। इसलिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ अंधकार के बीच, लेकिन उसी अंधकार में एक प्रकाश बने वो। जन्म के साथ ही वो यमुना को पार कर गोकुल पहुंचे, और वहीं से प्रारंभ होती है भगवान की लीला। क्यों श्री कृष्ण का शरीर धरती पर नहीं रहा? जब कोई साधारण व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर जलाया जाता है, पर कृष्ण का नहीं। कहा जाता है जब जरा ने उन्हें तीर मारा तो उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हुआ। वो श्री हरि विष्णु के अवतार थे और उनके लिए शरीर त्याग एक लीला थी। उनका शरीर न जला न दफनाया गया, वो पृथ्वी में समा गया। जैसे वो पृथ्वी पर आए थे वैसे ही चुपचाप चले गए। युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा क्यों करी थी उन्होंने? महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी थी वो पूरे युद्ध में कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, और कई जगहों पर वो इस प्रतिज्ञा पर अड़े भी। लेकिन एक दिन उन्होंने रथ का पहिया उठाकर भीष्म पितामह की ओर दौड़ लगा दी। तो क्या इससे उनका वचन टूटा? नहीं, ये केवल धर्म का गुस्सा था। वो दिखाना चाहते थे। अगर वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इसको देखकर चकित भी हैं कि कैसे हजारों साल पहले एक ऐसे आधुनिक नगर की व्यवस्था भी थी और वो संभव थी। पर ये हम सब जानते हैं, जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ चमत्कार तो होगा ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई अजब गजब कहानी में।